अच्छा समय आने से पहले भगवान देते हैं ये 7 संकेत। खुशी और गम, जीवन मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण घटित होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं, समय के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी गम, लाभ हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। आप लोगों ने भी अपने जीवन में अनेक व्यक्तियों को राजा से रंक तथा रंक से राजा बनते देखा होगा। समय वह शक्तिशाली हथियार है जिसका घाव सबसे अधिक गहरा होता है और उस घाव को कोई भर नहीं सकता। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में शुभ या अशुभ समय आने वाला है, तो इसका पहले ही पता कैसे किया जा सकता है? आगे आने वाला समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के? ऐसे कई सारे प्रश्न आप सभी के मन में अवश्य आते होंगे। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगा जिससे आपके जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में आप पता लगा सकते हैं, जिसके बारे में भगवान श्री विष्णु ने स्वयं नारद जी को बताया था कि अच्छा वक्त आने से पहले मनुष्य को ये 7 संकेत मिलते हैं। जानेंगे उन संकेतों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान विष्णु से मिलने आए, तब उन्होंने भगवान विष्णु से इन संकेतों के बारे में पूछा था कि हे नारायण, कृपया करके ये बताइए कि कोई मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले ही कैसे जान सकता है, यानी कि अच्छा समय आने से पहले क्या संकेत मिलते हैं। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वह संकेत पशुओं द्वारा, प्रकृति द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा तथा मेरे भक्तों द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। तो चलिए आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ने बताए हैं। पहला संकेत, दोस्तों आपने महसूस किया होगा कई बार आपका और आपके परिवार के सदस्यों का मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। आप सभी का चेहरा खिला हुआ और मुस्कान से भरा रहता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं। यह संकेत आपको दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली हैं, जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं, उस चीज़ के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए बिना कारण ही प्रसन्न रहना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। मित्रों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्य के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। दूसरा संकेत, जब मनुष्य के खर्चों में अचानक कमी आने लगे, धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलने लगे और आने वाले और पिछले कुछ समय से चल रहे संकट अचानक से टलने लग जाएं, तो इन संकेतों से समझ जाना चाहिए कि आपका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और धन अब आपके घर में अवश्य टिकेगा और माँ लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में होगा। संकेत नंबर 3, जब आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए, या आपको ऐसा प्रतीत हो कि जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए नए द्वार खुलने वाले हैं।
आपको अपने जीवन की योग्य राय मिलने वाली है, जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। संकेत नंबर 4, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकलें और आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं, या आपको किसी साधु संत महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य ही सफल होगा। संकेत नंबर 5, अगर आप कहीं काम से जाएं और रास्ते में कहीं हिरण दिख जाए, गौ माता दिख जाए या कोई महिला पानी से भरा हुआ मटका लिए मिल जाए, तो ये अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा आपके द्वार पर गौ माता बार बार कुछ खाने को आ जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, बंदर बिना कुछ नुकसान किए आपके घर से खाने की चीज़ें खुद उठा करके ले जाए, या पक्षी आपके आंगन में ही अपना बसेरा बनाए और चहकते रहें, तब भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वो अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। एक बात और, अगर आप किसी कार्य हेतु घर से बाहर जाएं और रास्ते में आपको कोई शव यात्रा मिल जाए, तो ये भी कार्य सिद्धि के शुभ संकेत होते हैं, लेकिन उस समय ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें। छठवां संकेत, भगवान की पूजा के दौरान पूजा की थाली में फूल माला या चंदन का गिरना, या आपको ऐसा प्रतीत होना कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है और बहुत दिनों बाद घर में प्रिय अतिथि या मित्र का आगमन होना भी शुभ संकेत माना जाता है। वैसे भी हिंदू धर्म में अतिथि को देवता तुल्य कहा गया है, जो अपने आप में एक शुभ संकेत है। और इसके अलावा घर में चांदी और सोने का आना, या महिलाओं का बायां और पुरुषों का दायां अंग फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सभी संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। अब अंत में है संकेत नंबर 7। दोस्तों, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं निवास करते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं कि अगर छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए, या आपके घर में उनका आगमन हो, या वह आपके आंगन में खुशी से खेले, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे संकेत यह दर्शाते हैं कि आपका जीवन मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा के द्वारा ही मिल रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ शुभ संकेत यह दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा, जिससे आप अपने जीवन में योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं। तो मित्रों, ये थे वो 7 संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने जीवन में आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, लेकिन साथ ही इस जानकारी को शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।